आज हम इस वीडियो के माध्यम से वर्षा ऋतु में 1 एकड़ टमाटर की खेती के बारे में कुछ पॉइंटों के आधार पर आपको जानकारी देंगे कि किस समय पर आपको टमाटर की खेती करना चाहिए, किस समय पर आपको नर्सरी डालना चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी में टमाटर की खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है और खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, खाद उर्वरक क्या क्या डालना चाहिए, रोगों और कीटों के प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए, वाटर सोल्यूबल मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ये सब आपको जानकारी हम देंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज बी खेती। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं समय की। वर्षा ऋतु में आपको किस समय पर खेती करना चाहिए, किस समय पर आपको नर्सरी डालना चाहिए। तो दोस्तों, जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप जून में नर्सरी तैयार करें और अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप जुलाई के पहले सप्ताह में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी में आपको टमाटर की खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो काली दोमट, चिकनी दोमट, बलुई दोमट, काली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी में अच्छा टमाटर का उत्पादन प्राप्त होता है। हालांकि आप सभी प्रकार की मिट्टी में टमाटर की खेती कर सकते हो, बस ध्यान रखना है पानी का भराव नहीं होना चाहिए। यदि पानी का भराव होता है तो आप जल निकास की उचित व्यवस्था करवाएं। अब इसके बाद बात करते हैं खेत की तैयारी की कि खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों, गर्मी में आप एक प्लाव चलवाकर 25 से 30 दिन के लिए खेत को खाली छोड़ दें। इसके बाद आप कल्टीवेटर के माध्यम से जुताई करवाएं और एक जुताई होने के बाद उसमें आप 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डलवा दें। इसके बाद आप दूसरा कल्टीवेटर चलाएं जिससे सड़ी हुई गोबर की खाद आपकी पूरे खेत में मिक्स हो जाएगी। इसके बाद आप रोटावेटर के माध्यम से जमीन को भुरभुरा करवा लें। इसके बाद आपको बेड तैयार करवाना है। बेड की चौड़ाई दोस्तों 2.5 से 3 फीट रखना है। आवश्यकता के अनुसार आप थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हो। आपको 2.5 फीट रखना जरूरी है। इसके बाद आपको बेड की हाइट 1 फीट रखना है और बेड से बेड की दूरी 3 से 3.5 फीट आप रख सकते हो और आवश्यकता के अनुसार इसको ज्यादा भी कर सकते हो। अब इसके बाद आपको उसमें खाद उर्वरक बेड के ऊपर क्या क्या डलवाना है। तो आपको उसमें दोस्तों वर्मी कंपोस्ट ले लेना है 5 कुंटल और 40 किलो नीम खली लेना है और डीएपी लेना है 50 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट आपको लेना है 50 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी लेना है 30 किलो और कोई भी आप एक कीटनाशक फिप्रोनिल जो दानेदार फॉर्म में आता है, बायर का आता है, रिजेंट के नाम पर आप ये ले सकते हो 4 किलो और मिक्स करवाकर बेड के ऊपर आपको डलवा देना है। अब इसके बाद उसमें आपको ड्रिप डलवा देना है। 16 mm इन लाइन आप ड्रिप डलवा सकते हो। इसके बाद उसमें आपको मल्चिंग पेपर बिछवा देना है। आप 21 माइक्रोन 4 फीट चौड़ाई वाली आप मल्चिंग बिछवा सकते हो। 25 माइक्रोन की भी आप मल्चिंग डाल सकते हो। इसके बाद आपको यदि आप जिग-जैग खेती करना चाहते हो तो 1.5 फीट की दूरी पर आपको होल तैयार करवा लेना है और यदि आप एक लाइन में खेती करना चाहते हो तो 2 फीट की दूरी पर आपको होल बनवा लेना है। दोस्तों, इसमें आप डिस्टेंस ज्यादा भी रख सकते हो, बस कम नहीं करना है क्योंकि यदि आप कम करोगे तो आपका प्रोडक्शन कम हो सकता है। और दोस्तों, आप सिंगल लाइन में ही टमाटर की खेती करें तो को अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद आपको नर्सरी तैयार करना है। नर्सरी तैयार करना हमारे चैनल पर बहुत जल्द आपको नर्सरी तैयार करने वाली वीडियो देखने के लिए मिलेगी। कुछ दिनों बाद आई बटन पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो और हमारी बेल आइकन की बटन को दबा लें जिससे जैसे ही वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। अब इसके बाद आपको 1 एकड़ में कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर रहे हो तो 40 से 50 ग्राम आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, यदि आप पहली बार नर्सरी तैयार कर रहे हो तो आप 50 ग्राम सीड लें। यदि आप साधारण विधि से नर्सरी तैयार कर रहे हो तो 10 ग्राम एक्स्ट्रा बीज ही नर्सरी तैयार करने के लिए आप लें। अब बात आती है कि कौन सी वेराइटी का आपको चयन करना चाहिए। तो मार्केट में दोस्तों अलग अलग प्रकार की वेराइटियां आती है और आप विशेष ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र में जो वेराइटियां चलती हो उन वेराइटियों का ही आप ज्यादा उपयोग करें। आपको मैं कुछ वेराइटी बता देता हूं जिनका अच्छा उत्पादन हमने देखा है। तो आप जून में यदि नर्सरी तैयार कर रहे हो तो आप उसमें डाल सकते हो। अभिलाष आता है सेमिनस का, ये करीबन 10 ग्राम 500 रुपए का आ जाता है। ये एसएफ का आता है, आहान और सिंजेंटा का आता है अयान के नाम पर
सिंजेंटा का ही आता है हिमसोना के नाम पर, ये भी आप डाल सकते हो। और क्लाउड सीड का आता है दर्श के नाम पर, ये भी आप खेती कर सकते हो। यूएस एग्री सीड का आता है 1504, आप इसको भी लगा सकते हो। अब इसके बाद यदि आप जुलाई में नर्सरी तैयार कर रहे हो तो आप उसमें डाल सकते हो। सिंजेंटा का आता है साहो 3251 के नाम पर, और इसमें आप दूसरी वेराइटी आर्या डाल सकते हो। ये बीएसएफ का आता है, तो इन वेराइटियों का आप चयन कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही आपका पौधा 25 से 30 दिन का हो जाए तब आप उसमें, क्योंकि कि हमारा टमाटर जो है बेल वाली फसल है, तो बांस तार रस्सी इसकी व्यवस्था कर लें और बांस आप लगवा दें। अब इसके बाद बात आती है रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एपिसोड 22 की आपको 10 दिन में कौन सी दवा डालना है और क्या स्प्रे करना है, आपको वीडियो बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। के बाद बात करते हैं कि वाटर सोल्युबल मैनेजमेंट क्या करना है। तो दोस्तों, हमारे जो एपिसोड आने वाले हैं उनमें आपको एपिसोड 22 15 दिन 10 दिन में कौन सी दवा कौन सी खाद आपको देना है, ये सब आपको जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद आपको आई बटन में वो वीडियो देखने के लिए मिलेगी, या फिर आप एंड स्क्रीन पर भी जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितना आपको उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो पौधे की ट्रांसप्लांटिंग के 80 से 90 दिन में आपको प्रोडक्शन मिलने लगता है, और 1 एकड़ में लास्ट तक आपको करीबन 1000 से 1500 कैरेट तक टमाटर प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों, 1 एकड़ में आपको करीबन 1,50,000 की लागत आ जाती है यदि आप आधुनिक विधि से खेती कर रहे हो और अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें नीरज बी खेती। तो दोस्तों, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो में।